वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले में 2 विकेटों से हरा दिया। फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। मेजबान टीम ने 134 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन T20 कल खेला जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान आज सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाज़ाब्ता मुलाकात करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकातें भी शेड्यूल। अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के। सदर आसिफ अली ज़रदारी ईरानी वफ़द के एज़ाज़ में इशाइया भी देंगे। पाक ईरान तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की हम मनसब इसहाक़ डार से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दिफ़ा जनरल अज़ीज़ नसीर ज़ादा पाकिस्तानी हम मनसब ख्वाजा आसिफ से मिले। ईरानी वज़ीर नक़्ल हमल फरजाना सादिक की पाकिस्तानी वज़राए मवासलात, तिजारत और रेलवे से मुलाकात। बलूचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात। योब, शिरानी, लोरालाई, बारखान, कल्लात, खुजदार और सोराब में पोलिंग जारी। 16 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवारों में मुकाबला। इस्लामाबाद के सेक्टर एश-13 में घर से नाइजीरियन शहरी की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक जोएल विक्टर अपने कमरे में मुर्दा हाथ में पाए गए। मौत मुमकिन तौर पर गिर कर सर पर चोट लगने से हुई है। लाश पोस्टमार्टम के लिए पेम्स अस्पताल मुंतकिल। कराची मलीर 15 में देवर की फायरिंग से फिलिपाइनी खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया जायदाद के तनाज़े पर पेश आया। जख्मी खातून अपने शौहर के इंतकाल के बाद अपना हिस्सा लेने ससुराल आई थी। लाहौर में CCD का एक और मुबैना मुकाबला। चोंग गैंग रेप केस का तीसरा मुलजिम जाहिद भी मारा गया। खातून गैंग रेप केस के 2 मुलजिमान चंद रोज कबल मारे गए थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में राडो बेकरी के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 5 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शनाख्त 25 साल फहाद, 22 साल शेरजाद, 30 साल बिलाल, 23 साल साद के नाम से हो गई। एक शख्स की शनाख्त हाल ना हो सकी। इस्लामाबाद और पिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में 5.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले का मरकज रवात से जनूब मशरिक में 15 किलोमीटर पर था। स्वात, शांगला, बुनेर, बालाकंड, मानसेरा, पटकराम, मरी, जहलम और आज़ाद कश्मीर में झटके महसूस किए गए। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और मुल्क में पीर से जुमेरात तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नतीनालों में तूफानी का खतरा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब में भी बादल बरसेंगे। 6 अगस्त को सिंध और बलूचिस्तान में भी तेज बारिश का इम्कान। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। मौजूदा दौर के हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए कौम का मुत्तहिद होना नागुज़ीर है। पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसला कुन बरतरी बरकरार रखेगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। इल्मी और समाजी शख्सियात से मुलाकात। सिविल और मिलिट्री हम आहंगी पर जोर। कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। जदीद Z-10 ME सेकेंड अटैक हेलीकॉप्टर पाक फौज में शामिल। पाकिस्तान ने राफेल कैसे गिराए, बरतानवी खबर सरदारी ने सब बता दिया। रॉयटर्स ने लिखा, पाकिस्तान के एयर चीफ पूरी तरह तैयार थे। उन्हें मालूम था कि भारत हमला करेगा। वो कई दिनों तक ऑपरेशन रूम के करीब ही सोए। 7 मई को भारतीय हमला होते ही ज़हीर सिद्धू ने J-10C तैयारों को फजा में भेजा। कहा, मुझे राफेल चाहिए। रॉयटर्स ने जंग को दहाइयों में दुनिया की सबसे बड़ी फजाई जंग करार दिया। अफगान शहरियों को वापसी के लिए दी गई डेडलाइन खत्म। POR कार्ड होल्डर्स अफगानों को फौरी वापसी का कह दिया गया। महकमा दाखिला KPK के मुताबिक बगैर वीज़ा पासपोर्ट किसी अफगानी का क़याम गैर कानूनी होगा। अर्जी पना लेने वाले कार्ड होल्डर्स को पेशावर और लंडी कोतल ट्रांजिट पॉइंट पहुँचने की हिदायत। बलूचिस्तान के 7 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं। योब, शिरानी, लोरालाई, बारखान, कल्लात, खुजदार,
स्वाराब में इंतजामात मुकम्मल हैं। 16 नशिस्तों के लिए 25 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नाअहल करार दिए गए अरकान के हलकों में उम्मीदवार खड़े नहीं किए जाएंगे। 5 अगस्त से शुरू होने वाली तहरीक मुतालबात की मंजूरी तक जारी रखने का प्लान। बानी पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवा दी गई। बातचीत का दौरानिया 1 घंटे से जायद रहा। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई के बेटों के नायकॉप गुम हो गए हैं। ट्रैकिंग मौजूद है। नायकॉप और वीजे के हुसूल के लिए दरख्वास्त दे दी है। चूड़िया में पुलिस की कार्रवाई। मुनशियात स्मगल करने वाला सरखना रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 1.5 किलोग्राम हेरोइन और पिस्टल बरामद। मुलजिम ड्रोन की मदद से मुनशियात की सप्लाई करता था। मुकदमा दर्ज। गाजा में इसराइल की बमबारी जारी। मजीद 36 फलस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 13 अफराद भी शामिल। इमदाद के मुंतज़िर लोगों और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया गया। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 98 हो गई। मजमूई तादाद 60,430 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद एजेंसियों ने तस्दीक की है कि गज़ा कहत के दहाने पर है। कहा 3 में से 1 शख्स बगैर खुराक के दिन गुजार रहा है। बरतानिया और फ्रांस में फलस्तीनी रियासत बनाने की सलाहियत नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ्रांस और बरतानिया पर शदीद तनकीद। कहा फलस्तीनी रियासत सिर्फ इजराइल की मंजूरी से मुमकिन है। मगरबी ममालिक फलस्तीनी रियासत का नक्शा भी नहीं दे सकते। फ्रांस और बरतानिया का फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला दाखिली सियासत पर मबनी है। हमास से हथियार डालने को फलस्तीन की आज़ादी से मशरूत कर दिया। कहा हम आज़ाद फलस्तीन के क़याम तक हथियार नहीं डालेंगे। पेस्कोव की तस्वीर और बयानात ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतसादिम हैं। हमास ने गज़ा में कैद इसराइली फ़ौजी की नई वीडियो जारी कर दी। नेतन्याहू जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ है। इसराइली कैदी का पैगाम। यूक्रेन का रूस पर बड़ा ड्रोन हमला। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। 3 अफराद झुलसकर हलाक। यूक्रेन का रूसी ड्रोन एयरबेस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री को भी निशाना बनाने का दावा। रूस की जानिब से भी यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल पॉइंट्स को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी सदर ने एक बार फिर रूस को आम की पेशकश कर दी। कहा रूस आबादगी जाहिर करे तो जंगबंदी के लिए तैयार है। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में तारकीन वतन के खिलाफ मुजाहिरा। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का मुतालबा। पुलिस की कार्रवाई। 9 अफराद गिरफ्तार। तारकीन वतन का हामी ग्रुप भी सामने आ गया। नस्ल परस्ती के खिलाफ नारे लगाए। एशिया कप मैचेस के लिए वेन्यूज का ऐलान। मैचेस दुबई और अबुधाबी में होंगे। पाक भारत आंकड़ा 14 सितंबर को दुबई में होगा। फाइनल में 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। मोहसिन नकवी कहते हैं तमाशाइयों से भरे स्टेडियम्स और दिलचस्प टाकरों के मुंतज़िर हैं। और नाज़रीन का खत्म हुआ इंतजार। आज एंटरटेनमेंट जटा रहा है हंसी, तंज़ो मज़ा, जज्बात और हकीकत से भरपूर ड्रामों की बहार, सिटकॉम, कुकिंग शोज और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए सिर्फ आज एंटरटेनमेंट के साथ।